चलिए चलिए तो अब अपन लोग स्टार्ट करते हैं केस फोर्थ और फिफ्थ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये मैं केसेस ही बोलूंगा कि केस फोर्थ और फिफ्थ है, केसेस नहीं है, एक तरीका है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जब डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं हो, मतलब dn अपॉन dy इक्वल टू dn अपॉन dx ना हो। ठीक, तो अभी तक क्या होता था, जब हम लोग केस टू पे जाते हैं, अब केस टू में क्या होता था, हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते थे, फिर dn अपॉन dy निकालते थे, dn अपॉन dx निकालते थे, वो दोनों बराबर नहीं होते थे। हम लोग क्या करते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए वहां पास एक कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी कि m और n कैसे होना चाहिए, होमोजीनस होना चाहिए। होमोजीनस मैंने बताया था कि जिसकी पावर सेम रहे, जिसकी डिग्री ऑफ पावर सेम रहे, जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसकी पावर भी 2 है, इसकी पावर भी 2 है, और ये दोनों की पावर भी 2 है। 1 + 1 सम ऑफ पावर्स मतलब सेम रहे, उसको बोलते हैं होमोजीनस। तो अब जरूरी तो नहीं कि हर क्वेश्चन में m एंड n जो रहे वो होमोजीनस रहे, सही बात है ना। अब जरूरी तो है नहीं कि हम लोग जब एम एन एन होमोजीनस रहता था तो केस टू लगा देते थे। उसके लिए क्या करते थे, हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते थे 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। जब एम एंड एन होमोजीनस रहता था केस टू में तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख देते थे 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि हर क्वेश्चन होमोजीनस हो, तो उसके लिए ये दो केसेस हैं, केस फोर और ये है केस फिफ्थ। अब मैं आपको बताऊंगा ये केस कब लगाना है, ठीक है। तो क्या होगा, इक्वेशन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दी रहेगी, वही इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। और जब आप डी एन अपॉन डी वाई निकालेंगे, डी एन अपॉन डी एक्स निकालेंगे, तो वो बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा तो एग्जैक्ट नहीं होगा। तो हमको क्या करना चाहिए, एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन एग्जैक्ट बनाने के लिए हमको क्या चाहिए था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मैंने बताया था कि अगर आपको एग्जैक्ट बनाना है तो जो m और n रहेगा उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का आप इंटू कर देंगे। तो हमको क्या चाहिए होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां पास चाहिए होगा। तो दो कंडीशन है, केस फोर और केस फिफ्थ। अब क्या रहेगा कि m एंड n होमोजीनस नहीं रहेगा इन क्वेश्चनों में, तो हम लोग ये कंडीशन लगाएंगे। पहली कंडीशन है केस फोर्थ, क्या है, 1 अपॉन एन डी अपॉन डी वाई माइनस डी एन अपॉन डी एक्स को जब हम लोग सॉल्व करेंगे एफ एक्स आ जाए या कोई कांस्टेंट आ जाए तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। ठीक, इतना क्लियर हुआ। ये रहा केस फोर्थ। केस फिफ्थ क्या है, जब हम लोग चेक करेंगे 1 अपॉन एम डी एन अपॉन डी एक्स माइनस डी एम अपॉन डी वाई को जब सॉल्व करेंगे तो एफ ऑफ वाई आ जाए या फिर कोई कांस्टेंट आ जाए, तो उसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई। क्लियर है इतना। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगी कि ये लगाना कब है, हमको केस फोर्थ कब लगाना है, केस फिफ्थ कब लगाना है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि केस फोर्थ और केस फिफ्थ कब लगाना है। मैं आपको बताता हूं 95% क्वेश्चन में ये वैलिड है। जब आपको m, ये किसी किताब पे लिखा नहीं है, मैंने देखा है कहीं, 95% ये वैलिड है। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग देखेंगे जब m n से बड़ा होगा, जब m n से बड़ा होगा तो हम लोग ये वाला केस फोर्थ लगाएंगे 1 अपॉन एन डी एम अपॉन डी वाई माइनस डी एन अपॉन डी एक्स चेक करेंगे, अगर एफ एक्स आ गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देंगे ई इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, है ना। और अगर n बड़ा हुआ m से, n बड़ा हुआ m से, तो ये वाला लगाएंगे 1 अपॉन एम ब्रैकेट में dn अपॉन dx माइनस dm अपॉन dy इक्वल टू एफ वाई, और इक्वल टू अगर आ गया आपका f ऑफ y या कांस्टेंट तो ये वाला लगा देंगे। इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई। तो पॉज करके नोट करिए, फिर क्वेश्चन हमें आता हूं तो ज्यादा क्लियर होगा। चलिए तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा एक्स वाई क्यूब प्लस वाई डी एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई की पावर 4 डी वाई इक्वल टू 0। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है। मतलब कैसे, dx के बगल में क्या होता है m और dy के बगल में क्या होता है n। तो ये मुझे एग्जैक्ट की स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती थी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिख रहा है। तो मैं यहाँ पास लिखूंगा पहले सॉल्यूशन
क्या लिखूंगा, इट इज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। dx के बगल में m है और dy के बगल में n है। फिर क्या करते थे, फिर अपन लोग लिखते थे m और n। तो m कितना है, m है, dx के बगल वाला m होता है, m है एक्स वाई क्यूब प्लस वाई, और dy के बगल वाला n होता है। तो n कितना है, n है अपना 2x² y² प्लस x प्लस y की पावर 4। फिर अपन लोग क्या करते थे, फिर अपन लोग चेक करते थे कि dm अपॉन dy बराबर है dn अपॉन dx के। अगर बराबर होगा तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, और अगर नहीं होगा तो हम उसको एग्जैक्ट बनाएंगे। तो चेक करते हैं, dm अपॉन dy निकालते हैं। dm अपॉन dy इक्वल टू हो जाएगा d अपॉन dy। m कितना है, m है एक्स वाई क्यूब प्लस y। इसको डिफरेंशिएट करता हूं y के रिस्पेक्ट में, तो x कांस्टेंट है, y क्यूब का हो जाएगा पावर नीचे और एक पावर कम, और प्लस y का क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा 1। ये निकला है अपना dm अपॉन dy। फिर क्या करेंगे, फिर निकालेंगे अपन dn अपॉन dx। तो ये हो जाएगा d अपॉन dx। n कितना है, n है 2x² y² प्लस x प्लस y की पावर 4। ठीक, इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो 2 एज इट इज आ जाएगा, कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। x² y² का x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो y² कांस्टेंट, x² का हो जाएगा पावर नीचे एक पावर कम, प्लस x का क्या हो जाएगा 1, और y की पावर 4 का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में वो कांस्टेंट है। तो ये होगा 2 का अंदर अब मैं इंटू करता हूं तो 2 2 4xy² प्लस 2। अब आप देख पा रहे होंगे कि dm अपॉन dy डज नॉट इक्वल है dn अपॉन dx के। अगर dm अपॉन dy नॉट इक्वल है dn अपॉन dx के, इसका मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो यहां लिखना पड़ेगा, इट इज नॉट अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। केस 2 में अपन लोग क्या करते थे, जब एग्जैक्ट नहीं होता था तो देखते थे कि m एंड n होमोजीनस है कि नहीं। होमोजीनस होते थे तो डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फॉर्मूला का इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला लगाते थे 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। लेकिन यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे कि m और n होमोजीनस नहीं है। इसकी पावर कितनी है, सम ऑफ पावर 4 है, इसकी 1 है, इसकी 4 है, इसकी 1 है, इसकी 4 है। आप देख पा रहे होंगे m और n की पावर सेम नहीं है। सेम नहीं है पावर, इसका मतलब होमोजीनस नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि जब सेम नहीं रहेगी तो इसमें हम लोग लगाएंगे केस 4 और केस 5। तो ये वाला केस तो लगेगा नहीं केस 2। तो अब हमारे पास है केस 4 और केस 5। तो यहाँ पास केस 4 लगेगा या केस 5 लगेगा। केस 4 और 5 के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई है, अगर m बड़ा है n से, अगर m बड़ा है n से तो केस 4 लगेगा, और अगर n बड़ा है m से तो केस 5 लगेगा। तो यहां देखते हैं, यहां पास मैं देख पा रहा हूं कि n मुझे बड़ा दिख रहा है m से, n बड़ा है m से, तो मैं कौन सा केस लगाऊंगा, केस 5। केस 5 क्या था, चलिए तो केस 5 हम लोग लिखते हैं। केस 5 क्या था अपना, केस 5 था अपना 1 अपॉन m dn अपॉन dx माइनस dm अपॉन dy। वैल्यू पुट करते हैं अपन लोग। वैल्यू क्या थी, m की वैल्यू ये रही, तो 1 अपॉन m कितना है एक्स वाई क्यूब प्लस वाई। dn अपॉन dx कितना है, dn अपॉन dx अपना निकला है इतना 4xy² प्लस 2 माइनस dm अपॉन dy कितना निकला है, dm अपॉन dy निकला है अपना इतना 3xy² प्लस 1 अपॉन एक्स वाई क्यूब प्लस y। इसको मैं माइनस साइन खोलता हूं तो ये हो जाएगा 4xy² प्लस 2 माइनस 3xy², और माइनस का इसके साथ इंटू होगा तो माइनस प्लस माइनस 1।
ये हो जाएगा 1/xy³ प्लस वाई, 4xy² माइनस 3xy² क्या हो जाएगा xy², प्लस माइनस माइनस, तो 2 माइनस 1 माइनस 1, सॉरी प्लस माइनस माइनस, 2 माइनस 1 प्लस 1। ठीक, तो पॉज करके इतना नोट करिए, फिर मैं यहां पास करता हूं। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व करता हूं। क्या करता हूं मैं, इससे y कॉमन लेता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/, इससे y कॉमन लेता हूं, तो अंदर क्या बचेगा xy² और ये हो जाएगा +1, और ऊपर क्या रहेगा एज इट इज रहेगा xy² प्लस 1, xy² प्लस 1 से xy² प्लस 1 खत्म। तो आंसर आपका क्या निकला 1/y। अब आप देख पा रहे होंगे जब हम लोग ने इसको सॉल्व किया तो f(y) फंक्शन ऑफ y निकल आया, इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। तो मैंने आपको बताया था जब आप केस 5 को सॉल्व करेंगे तो आपका अगर फंक्शन ऑफ y निकल आए तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो होगा e इंटीग्रेशन fy dy। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई इंटीग्रेशन ऑफ fy कितना निकला है अपना 1/y, इंटीग्रेशन ऑफ 1/y dy के रिस्पेक्ट में करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1/y क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है log x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/y क्या हो जाएगा log y, तो ये हो जाएगा e log y। मैंने आपको बताया था कि e की पावर में log हो तो e की पावर में log कैंसिल हो जाता है और log के बगल में जो होता है वो अपना क्या होता है आंसर। तो अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल के आया y, ये निकल आया अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जब अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल आता था, यहां पास आप प्रॉपर्टी लिख दीजिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/y हो गया log y और e की पावर में log a का आंसर होता है a। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम लोग का इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो वही प्रोसीजर है, नया m और नया n निकालेंगे। तो नया m क्या होगा, m में पुराने m में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इनटू कर देंगे। पुराना m कितना था, पुराना m था अपना dx के बगल वाला, ये था क्या है xy³ प्लस y में y का इंटू कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा xy⁴ प्लस y², ये निकल आया अपना नया n। अब अपन लोग क्या करेंगे, नया n निकालेंगे। क्या करेंगे, पुराने n पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटू कर देंगे। n कितना था, dy के बगल वाला n होता है, तो एक काम करता हूं मैं 2 का अंदर इंटू कर देता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x² y² प्लस 2x प्लस 2y⁴ और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया है y, तो ये हो जाएगा 2x² y³ प्लस 2xy प्लस 2y⁵। ये अपना नया m और नया n निकल आया। तो पॉज करके नोट करिए, फिर मैं वहां पास करता हूं। चलिए, तो अब क्या करेंगे, नया m और नया n आ गया, तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग फिर से dm/dy निकालेंगे। तो d/dy यहां पास क्या लेंगे, नया m कितना आया अपना xy⁴ प्लस y², xy⁴ प्लस y²। इसको डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो x कांस्टेंट है, y⁴ का क्या हो जाएगा पावर नीचे एक पावर कम, और प्लस y² का क्या हो जाएगा पावर नीचे एक पावर कम। ये निकल आया अपना dm/dy। अब क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे dn/dx। तो d/dx n कितना है, n इतना है 2x² y³ प्लस 2xy प्लस 2y⁵। इसको अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे।
तो 2y³ कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 2y³ कांस्टेंट बाहर आ गया। एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पावर नीचे, एक पावर कम, प्लस 2y कांस्टेंट है और x का करेंगे डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, और 2y की पावर 5 कांस्टेंट बिहेव करेगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है तो y कांस्टेंट बिहेव करेगा, तो इसका क्या हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 4xy³ प्लस 2y। अब आप क्या देख पा रहे हैं, अब आप देख पा रहे हैं कि dm/dy dn/dx बराबर है, तो आप यहां पास लिखेंगे dm/dy इज इक्वल टू dn/dx। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इट इज नाउ इन द फॉर्म एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में बन चुकी है। जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में बन जाती थी तो हम लोग क्या करते थे, फिर हम लोग निकालते थे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला था, सॉल्यूशन का फॉर्मूला था इंटीग्रेशन mdx प्लस इंटीग्रेशन ndy, और n कैसा होना चाहिए, टर्म फ्री फ्रॉम x, मतलब x का टर्म नहीं आना चाहिए, इक्वल टू c। पॉज करके नोट करिए, फिर मैं यहां करता हूं। चलिए अब मैं सीधे वैल्यू पुट करता हूं इसमें। तो इंटीग्रेशन m कितना है, m हम लोग नया वाला m रखेंगे, पुराना वाला m नहीं रखेंगे, क्योंकि पुराने वाले m से एग्जैक्ट प्रूफ नहीं हुआ है, नए वाले m से एग्जैक्ट प्रूफ हुआ है। जिस m और n से एग्जैक्ट प्रूफ होगा वही वाला m एंड n रखेंगे, ठीक। तो यहां पास मैं रखता हूं इंटीग्रेशन ऑफ m कितना था अपना, m था अपना कौन सा m, नया वाला m, नया वाला m था ये x y की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन n कितना है, n ये है अपना नया वाला n ये था, लेकिन n कैसा होना चाहिए, टर्म फ्री फ्रॉम x का टर्म नहीं आना चाहिए। तो यहां पास x का टर्म आ रहा है तो ये नहीं चलेगा, यहां पास भी x का टर्म आ रहा है तो ये नहीं चलेगा, लेकिन यहां पास x का टर्म नहीं आ रहा है, ये अकेला है x से, तो ये चलेगा। तो ये हो जाएगा 2y की पावर 5 dy इक्वल टू c। कुछ नहीं, अब सीधे इसको इंटीग्रेट करता हूं तो x के रिस्पेक्ट में करना है इसको, तो y की पावर 4 कांस्टेंट बिहेव करेगा और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगी और जितनी पावर बढ़ेगी उतनी नीचे, और प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, अगर आप किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 0 होता है, और लेकिन आप किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं तो जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वो अटैच हो जाएगा। जहां पर मान लीजिए आप 5 है, आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x अटैच हो जाएगा। जैसे y की क्यूब है, आप इसको x के रिस्पेक्ट में अटैच वो डिफरेंट इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा y³ x। तो यहां पास आप y स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, y स्क्वायर क्या बिहेव करेगा, कांस्टेंट, लेकिन आप इंटीग्रेशन में क्या होता है, कांस्टेंट के साथ जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे वो अटैच हो जाएगा। तो यहाँ किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के, तो ये क्या हो जाएगा y² x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2y की पावर 5 क्या हो जाएगा, 2 बाहर है, y की पावर 5 का क्या हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगी और जितनी पावर बढ़ेगी नीचे, तो ये इक्वल टू c। यही है अपना आंसर। तो पॉज करके नोट कर लिया जाए। मैं फिर बोलता हूं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का आपको बेसिक आता है तो M2 बहुत ही आसान है। पॉज करके नोट करिए। चलिए तो आते हैं अपन लोग अपने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट लेक्चर है इस टॉपिक का। चलिए तो करते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये इक्वेशन मुझे mdx प्लस ndy के फॉर्म में दिख रही है। dx के बगल में m और dy के बगल में n, तो मैं यहां पास लिखूंगा, पहले काम करता हूं मैं इसको बना देता हूं थोड़ा शक्ल में mdx प्लस ndy के। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस, और ब्रैकेट में ले लेता हूं -2xy dy इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन मुझे दिख रही है कि हाँ
कैसी दिख रही है? इट इज ऑफ फॉर्म mdx प्लस dy इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिख रही है। dx के बगल में m रहता है, dy के बगल में n रहता है। तो अब मैं क्या करूंगा, जब मुझे पता चल जाएगा कि हाँ ये इक्वेशन mdx प्लस dy इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, फिर मैं अपन लोग क्या करते थे, m और n लिखते थे। m क्या है? dx के बगल वाला m होता है, तो m है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। n क्या है? dy के बगल वाला n होता है, तो n कितना है? माइनस 2xy। एक सेकेंड में फोन वाइब्रेट से हटाता हूं। ठीक, m और n अपना आ गया। फिर अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग निकालेंगे dn अपॉन dy। तो ये हो जाएगा d अपॉन dy, m को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट बिहेव करेगा और वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पावर नीचे पावर कम। फिर क्या करेंगे, dn अपॉन dx निकालेंगे। तो d अपॉन dx, n कितना है, n है माइनस 2xy। x के रिस्पेक्ट में करना है तो माइनस 2y कांस्टेंट और x का 1। अब आप देख पा रहे होंगे कि dm अपॉन dy इक्वल टू dn अपॉन dx नहीं है। देख पा रहे हैं, dn अपॉन dy 2y निकला है, dn अपॉन dx माइनस 2y निकला है, मतलब dn अपॉन dy बराबर dn अपॉन dx नहीं है, बराबर नहीं है। तो इसका मतलब इट इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या करना पड़ेगा अपने को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इसको बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए इस टॉपिक पे केस 4 और केस 5 है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था अगर m बड़ा होगा n से तो केस 4 लगाएंगे, और अगर n बड़ा होगा m से तो केस 5 लगाएंगे। तो यहाँ पास देखते हैं क्या बड़ा दिख रहा है आपको। यहाँ पास मैं देख पा रहा हूं कि मुझे m बड़ा दिख रहा है, m मुझे बड़ा दिख रहा है। तो m बड़ा है n से, तो इसका मतलब कौन सा केस लग गया, केस 4। केस 4 क्या था, केस 4 था 1 अपॉन n dm अपॉन dy माइनस dn अपॉन dx। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वैल्यू पुट करूंगा। कैसी वैल्यू पुट करूंगा, 1 अपॉन n अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वैल्यू पुट करूंगा। अब अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन n। n कितना है, n है माइनस 2xy। dm अपॉन dy कितना निकला, dm अपॉन dy निकला है अपना 2y माइनस dn अपॉन dx कितना निकला, dn अपॉन dx निकला है माइनस 2y। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 2xy माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2y प्लस 2y कितना हो जाएगा, 4y। y से y गया, 2 से 2 गया, 2 से 4 गया तो 2 बचा, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन एक्स माइनस में। अब आप देख पा रहे होंगे कि केस 4 मैंने लगाया, केस 4 जब मैंने लगाया तो मैंने क्या पाया, f ऑफ x। केस 4 मैंने लगाया और f ऑफ x पाया, तो मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा इसका e इंटीग्रेशन fx dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e इंटीग्रेशन fx कितना निकला अपना, माइनस 2 अपॉन x dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू माइनस 2 को बाहर लेता हूं और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx करता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होता है, सबको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स होता है e की पावर में माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। तो यहाँ पास लिख दीजिएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स होता है। अब आपको यहाँ पास एक और प्रॉपर्टी दिख रही होगी, लॉग के बगल में अगर कांस्टेंट है तो वो जो लॉग के बगल में कांस्टेंट है तो वो x की पावर में चढ़ जाता है। तो यहां पास लिखता हूं इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई लॉग x की पावर है माइनस 2। यहां पास लिख दीजिएगा a लॉग x हो जाता है x की पावर में a।
अगर log के बगल में कोई कांस्टेंट है तो वो x की पावर में चढ़ जाएगा। फिर आप यहाँ पास देख पा रहे होंगे कि एक प्रॉपर्टी और लगती है, e की पावर में अगर log है और log के बगल में कुछ है तो e की पावर log कैंसिल हो जाएगा और log के बगल में जो होगा वो अपना क्या रहेगा, आंसर। ये निकल आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर x की पावर -2। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपना क्या निकलेगा, 1/x²। तो यहां पास लिख लीजिएगा e की पावर log a होता है। तो पॉज करके नोट करिए, फिर यहां करते हैं। चलिए अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपना निकल आया है 1/x²। अब क्या करेंगे हम लोग, नया m और नया n निकालेंगे। नया m कैसे निकलेगा, पुराने m में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इनटू करके। पुराना m कितना था, dx के बगल वाला m होता है तो x² + y²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, 1/x²। सॉल्व करता हूं इसको, x² को अलग अलग करता हूं तो ये हो जाएगा x²/x² + y²/x²। तो x² से x² गया तो क्या बचा, y²/x²। ये आ गया अपना नया m। फिर क्या करेंगे, नया n निकालेंगे, पुराने n पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इनटू करके। पुराना n कितना है, -2xy है, dy के बगल वाला n होता है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, 1/x²। तो एक x से एक x गया तो ये हो जाएगा -2y/x। फिर क्या करते हम लोग, इस नए m और n की मदद से dm/dy निकालेंगे पहले। तो d/dy m कितना आया अपना, x² से x² गया था तो ये हो जाएगा 1 और प्लस y²x²। तो ये हो जाएगा 1 + y²x²। ठीक, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा कांस्टेंट 1 को तो क्या हो जाएगा, 0 + 1/x²। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो कांस्टेंट, और y² का क्या हो जाएगा, पावर नीचे एक पावर कम, तो ये हो जाएगा 2y/x²। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे dn/dx। d/dx n कितना है, n है, n कहाँ गया, n है ये, n है -2y/x। ठीक, तो -2y x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन करेंगे 1/1 ये x है, 1/x का 1/x का मैंने आपको बताया था, अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो जितनी पावर ऊपर हो उतनी पावर माइनस में आ जाएगी ऊपर और एक पावर बढ़ जाएगी। अगर आपको आप कभी पूछे कि 1/x² का डिफरेंशिएशन बताए तो जितनी पावर नीचे ऊपर वो उतनी पावर माइनस में चली जाएगी और एक पावर बढ़ जाएगी। तो यहाँ पास -2y कांस्टेंट था तो बाहर ले लिया, 1/x बचा। 1/x का क्या हो जाएगा, जितनी पावर नीचे है वो ऊपर माइनस में चली जाएगी और एक पावर बढ़ जाएगी। तो ये हो जाएगा 2y/x²। अब आप देख पा रहे होंगे कि dn/dy बराबर है dn/dx की, लिखेंगे dn/dy बराबर है dn/dx के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। नाउ इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जब प्रूफ हो जाता था कि हाँ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर अपन लोग क्या करते थे, फिर अपन लोग इंटीग्रेट करते थे, मतलब सॉल्यूशन निकालते थे। सॉल्यूशन का फॉर्मूला था इंटीग्रेशन mdx प्लस इंटीग्रेशन ndy इक्वल टू c, और n कैसा होना चाहिए, टर्म फ्री फ्रॉम x होना चाहिए। इंटीग्रेशन m की वैल्यू पुट करता हूं, नया वाला m कितना आया, इतना आया है, 1/y²x²। इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन n कैसा होना चाहिए, टर्म फ्री फ्रॉम x, मतलब क्या, x का टर्म नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पास x का टर्म है तो नहीं चलेगा, तो मतलब जब कुछ है ही नहीं तो इसका मतलब 0 है, 0 dy इक्वल टू c। ठीक,
इसको सॉल्व करते हैं। अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सॉल्व करता हूं। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं 1 प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को अगर मैं ऊपर दूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -2 हो जाएगा, dx इक्वल टू सी। 1 का इंटीग्रेशन करूंगा dx के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा x प्लस वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, x की पावर -2 को क्या हो जाएगा, x की पावर -2 का एक पावर बढ़ जाएगी और जितनी पावर बढ़ेगी वो नीचे आ जाएगी, इक्वल टू सी। ठीक, अब क्या होगा, x प्लस वाई स्क्वायर, x की पावर में -2 प्लस 1 है, x -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, x की पावर -1 अपॉन -2 प्लस 1 -1 इक्वल टू सी। थोड़ा और सॉल्व करता हूं तो हो जाएगा x प्लस वाई स्क्वायर एक्स इनवर्स, माइनस का यहाँ पास हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो ये बीच में क्या आ जाएगा माइनस, इक्वल टू सी। यही है अपना आंसर। तो यहाँ पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो पॉज करके नोट कर लीजिए।